एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत पृष्ठ 675। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, तू अवश्य ही अपने में हमें समेट लेगा और अपने में अपनी जान को, अपनी रूह को एक करेगा। सतपुरुष कहते हैं, ज्ञानी पुरुष सम्मान की आकांक्षा का त्याग कर देते हैं तथा मान अपमान में एक सा रहे, बल्कि अपमान और अभाव या असम्मान को अपने लिए अमृत तुल्य औषधि जाने। अपमान से खेद न करने वाला पुण्यवान होता है तथा अपमान करने वाला पाप से नाश को प्राप्त होता है। जो ब्रह्म विद्या को त्याग कर अन्य विद्या में परिश्रम करते हैं, सो जीते जी शीघ्र ही कुटुंब सहित शुद्र भाव और आसुरी भाव को प्राप्त हो जाते हैं। काम क्रोध के वशीभूत विद्वान या मूर्ख को काम वृत्ति कुमार्ग में ले जाने में समर्थ है। विद्वानों को भी इंद्रियों का समूह क्षोभ करके विषयों में लगा देता है। अतः सावधानी से ब्रह्म मार्ग का अनुसरण करें। गुरु, माता पिता, बड़ा भाई ये ताड़ना के वचन कहें तो भी आर्त होने पर भी इनका अपमान ना करे। माता पिता के प्रसन्न होने पर संपूर्ण तप का फल प्राप्त हो जाता है। गुरु के द्वारा तपो स्नान यानी तप रूपी स्नान करके यह मनुष्य अति पवित्र और दिव्य कांति को प्राप्त होता है। नक्षत्र, वृक्ष, नदी, चांडाल, पर्वत, पक्षी, सर्प, दुष्ट और भयानक नाम पर किसी का नाम न रखे। वेद आदि पढ़ने से ऋषियों का, होम से देवों का, श्राद्ध से पितरों को, कुत्ते पंछी आदि को भोजन देके बलि वैश्व देव और अन्न जल से अतिथि का पूजन होता है। ये 5 महायज्ञ सबके करने योग्य कहे गए हैं। कुपात्र को दिया दान राख में आहुति देने के समान व्यर्थ होता है। अतिथि को भोजन न कराने वाला या उससे पहले स्वयं भोजन कर लेने वाला पाप का भागी होता है। एक दिन मैं सूर्य की तरफ प्रार्थना करने को तैयार हुआ। दूसरी तरफ देखा फीका पड़ा चांद चमकता था। मैंने सोचा, यह सूर्य रात्रि में नहीं दिखता, दोपहर में सिर के ऊपर आ जाता है, शाम को पश्चिम में जा छुपता है। चांद कभी दिखता है कभी नहीं, कभी पश्चिम में निकलता है कभी पूरब में। नक्षत्र भी रात्रि में ही चमकते हैं। फिर मैंने देखा, मेरे शरीर के भीतर ही आत्मा की वह ज्योति है जो हर क्षण धधकती रहती है, जो सो जाने पर भी जागृत रहती है, मृत्यु के बाद भी जो अमर रहती है। उस आत्मा के दीपक को ही प्रखर करने के वास्ते मैंने ध्यान किया और उस दीप शिखा को महापुंज अनंत में मिला दिया। मेरे जन्म जन्म के राग, द्वेष और द्वंद्व शांत हो गए। असंख्य आत्माएं और देवता मेरे आत्म वृक्ष तले पंछियों की तरह विश्राम पाते थे। हे परमेश्वर, तूने मुझ पर एहसान किया जो मेरी आत्मा को अपना लिया। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।